नमस्कार। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद मैं गुवाहाटी आ गया हूं और आसाम चुनाव का माहौल क्या है ये बताने के लिए और ये जानने के लिए भी। वैसे तो चुनाव प्रचार में अब से लेकर 24 घंटे बचे हैं। 7 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 9 तारीख को अप्रैल में विधानसभा के असम में 9 अप्रैल को विधानसभा के चुनाव का मतदान होगा। मैं बताऊं, मैं एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरा और मैंने जितनी भी गाड़ियां देखी उन सब में तो नहीं, लेकिन 90% गाड़ियों में जुबिन गर्ग, जो कि आसाम के बहुत ही मशहूर कलाकार कहिए, व्यक्ति कहिए, शख्सियत कहिए, जिनका सितंबर में निधन हो गया था, उनकी तस्वीरें, उनके स्टिकर सब गाड़ियों पर लगे। मैंने 2-4 लोगों से बात की और मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गायक के प्रति ऐसी दीवानगी, ऐसी इज्जत नहीं देखी। आखिर जुबिन गर्ग में ऐसा क्या है और 18 से 20 विधानसभा सीटों पर जुबिन गर्ग एक चुनावी मुद्दा या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा जुबिन गर्ग कैसे बने हुए हैं, आज मैं पहले एपिसोड में आपको यही दिखाता हूं। आप भी देखिए कि जुबिन गर्ग का वो करिश्मा किस वजह से है और चुनाव में एक गायक किस तरह से अपनी मौत के बाद एक मुद्दा बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ गुवाहाटी की सड़कों पर, गुवाहाटी के लोगों के बीच, और जानने की और भी कोशिश करते हैं कि असम में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मारने की तैयारी में है या कांग्रेस वापसी कर सकती है। चलिए मेरे साथ। देखिए, ऑटो में आप देख रहे हैं जुबिन का 52 वर्षीय जुबिन की समंदर में डूबने से सितंबर महीने में उनका निधन हुआ था। और जुबिन एक ऐसे कलाकार के तौर पर थे, उन्होंने मरने से पहले कई कार्यक्रमों में ये बात कही थी कि जब उनका निधन हो तो पूरे आसाम में एक गाना बजाया जाए। और जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया था गुवाहाटी, तो मुख्यमंत्री समेत आसाम की पूरी जनता ने लगातार वो गाने लगातार गाते रहे थे। आखिर ऐसा क्या है, जैसा मैंने कहा, गाड़ियों में आप देखिए जितनी है। संजीव से हम जानने की कोशिश करते हैं। संजीव, मैं ये जानना चाहता हूँ, पहली बात ये कि इस चुनाव में आपको क्या लगता है एक आम आदमी की तरह कि जुबिन गर्ग कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव का? जुबिन गर्ग असल में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जुबिन गर्ग असम का एक सिंगर नहीं है, वो पूरा आसामी है। जैसे असम को राइनो के लिए जाना जाता है, उसी तरह से असम को जुबिन के लिए जाना जाता है। क्योंकि एक गायक के तौर पे जुबिन गर्ग को हम लोग असमीज लोग, असम के लोग नहीं देखते हैं उनको। मैं ये, जैसे हमारा कार्यक्रम मैं खुद जब मैं ये सारी घटनाएं हुई, उनका वो बॉलीवुड का गाना या अली रहम अली, तो वो तो बड़ा फेमस हुआ, तो उसकी वजह से मैं उनको जानता था। लेकिन इस घटना के बाद जिस तरह का असम में और वहाँ के लोगों में जो दीवानगी और जो कितने मैंने पढ़ा था और मैंने कि कितने घरों में चूल्हे नहीं जले असम में उस दिन, जिस दिन जुबिन की मौत हुई। तो मैंने कहा कि गायकों को लेके बहुत होता है कि ये गायक किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, लेकिन जुबिन के बारे में ऐसा कतई नहीं पूरे असम में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि केवल उनके गाने की लोकप्रियता, उनकी धुन ही इसके लिए क्या है, ऐसा क्या चीज़ है? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि जुबिन गर्ग एक केवल गायक नहीं था, वो पूरा आसाम था। आसाम को भारत के मंच पे ले जाने वाला व्यक्ति था। भूपेन हजारिका जी, डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के बाद जुबिन ने वो कारनामा करके दिखाया था। दूसरा बात है कि जब जुबिन गर्ग जीवित थे, उनके पास जितने भी लोग जाते थे, कोई बीमारी के कारण, कोई मदद मांगने के लिए, कोई भी लोग उनके घर से खाली हाथ नहीं आते थे। हर किसी आदमी के पास वो मतलब कोई भी मतलब गरीब हो, कोई किसी का बीमार हो, बड़ा बीमारी हो, वो कभी पीछे नहीं हटते थे कि उनको मदद करने के लिए। जुबिन अपने कमाई का आधा हिस्सा तो उनके ऊपर ही लुटा देते थे पूरा। ऐसे समर्पित असम के लिए लोग बहुत कम पैदा हुए हैं, बहुत कम। और शायद जुबिन गर्ग के निधन के बाद फिर से कोई जुबिन आएगा नहीं, 100-150 सालों तक आएगा नहीं।
तो ये इसका चुनाव में क्या मुद्दा, मतलब उनका निधन हुआ, वो गए थे शो में और वो तैरने गए उसमें, ऐसा है कि इसका चुनाव से क्या हाँ, चुनाव से ऐसा ये लेना देना है कि जब जुबिन गार्ग का डेथ हुआ सिंगापुर में, डेथ होने के बाद किसी को मालूम नहीं अभी तक कि जुबिन गार्ग का डेथ कैसे हुआ था। हालांकि सिंगापुर कोर्ट ने एक बयान जारी किया है, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग उतना, असम के लोग उतना बिलीव नहीं कर रहे, विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिंगापुर कोर्ट में तो असम के लोग कहीं गए नहीं, और यहाँ में भी गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। वो केस भी अभी तक कोई रिजल्ट अभी तक आया नहीं है अभी तक। और इसी में अब आप देखिए, शायद ही आपने कभी सुना हो ऐसा, और कभी किसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो अपनी गारंटीज दी है, जो चुनाव में अपना गारंटी देते हैं, महिलाओं को पैसा देना, नौकरी देना, ये सब गारंटी देती है, लेकिन यहाँ की जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी है उसमें एक गारंटी है जिस पे बहुत जोर दे रहे हैं, वो ये कि जुबिन गर्ग की जो मौत हुई है उसकी जांच और उसका पूरा सच 100 दिनों के भीतर ले आने का काम करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा सरकार बनने के 30 दिनों के भीतर ले आएंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना? नहीं, बात ऐसा है, जब जुबिन गार्ग जी का डेथ हुआ, जब सब लोगों ने पूछना चालू किया कि कैसे उनका डेथ हुआ है, तो असम के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने फेसबुक में लाइव करके बोला कि अगर जुबिन गार्ग को हम लोग न्याय नहीं दे पाएंगे तो बीजेपी को आप वोट मत कीजिए। ठीक है, हालांकि जुबिन गार्ग चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। हालांकि जुबिन गार्ग, हाँ, अभी कांग्रेस और विरोधी बोल रहे हैं कि 100 दिनों के अंदर हम लोग न्याय देंगे, लेकिन न्याय देने का जो व्यवस्था है, प्रक्रिया है, वो सरकार के अधीन होता नहीं है। ये न्यायपालिका सिंगापुर है और न्यायपालिका के अधीन होता है। दूसरा बात है कि आज जिस तरह से जुबिन जी का मुद्दा लेके हर कोई पार्टी, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, हर कोई पार्टी जुबिन जी को राजनीति का विषय बनाना चाहता है, लेकिन जुबिन गार्ग जब जीवित थे तब वो उन्होंने खुद गा के गया है कि पॉलिटिक्स मत करना। उनका एक गाना है पॉलिटिक्स, मैं असमीज में गा लेता हूँ, उसका हिंदी मीनिंग वर्जन बोल दूंगा। पॉलिटिक्स न करिबा बंधु, उसका मीनिंग है पॉलिटिक्स मत करना दोस्त। और उन्हीं पे पॉलिटिक्स, उन्हीं के ऊपर पॉलिटिक्स हो रहा है। ये तो बहुत, मतलब ये दुखद बात है असम के लिए, और असम के जनता इसको लेके काफ़ी नाराज़ भी है। जो जुबिन गार्ग जी को न्याय अभी तक नहीं दे पा रहा है, सब उनको लेके राजनीति पे उतर गए हैं। और वो एक गाना जो उन्होंने कहा था कि पूरे असम में मेरे मायाविनी, हाँ, मायाविनी जो गाना है, तो ऐसा है, पूरे विश्व में शायद कोई रोमांटिक गाना भक्ति संगीत में रूपांतर हुआ, यही बहुत बड़ा उदाहरण है। मायाविनी गाना जो है वो ओरिजिनली एक रोमांटिक गाना है, एक लड़का एक लड़की के लिए, लेकिन जुबिन गार्ग का डेथ के बाद वो रोमांटिक गाना कैसे एक भक्ति संगीत में, एक मतलब भक्ति गीत में रूपांतर हुआ, ये बहुत बड़ा बात है। ये पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ है। और देखिए, जुबिन गार्ग के बारे में मैं बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि एक गायक ही तो थे जुबिन गार्ग, और मैं विधानसभा चुनाव कवर करने आया हूं और एक गायक की इतनी चर्चा कर रहा हूं। उसकी वजह है वो आगे चल करके बताता हूं।